हेलो, नमस्कार साथियों। तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल अंकित मौर्य एके पर। तो जैसा कि आपको पता है, आपकी यह क्लास जो है यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है, जिसमें आप देखेंगे जो कंप्यूटर का सिलेबस दिया गया है आपका यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का, उसमें आज हम देखेंगे आपके सिलेबस में जो कंप्यूटर ग्राफिक्स दिया है उसके बारे में जानेंगे। कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है और इसे क्यों यूज किया जाता है और इसमें कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। तो इसमें जो आपके एमसीक्यू हैं कुछ कंप्यूटर ग्राफिक्स के, उनको देखते हैं और जानेंगे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे कंप्यूटर ग्राफिक्स से आते हैं उसको भी देखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे हमारे एमसीक्यू जो है कंप्यूटर ग्राफिक्स से बन सकते हैं और बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, GUI स्टैंड फॉर। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कह रहा है GUI का स्टैंड फॉर मतलब GUI का मतलब क्या है। ऑप्शन ए ग्राफिक्स यूनिफॉर्म इंटरेक्शन, या ऑप्शन बी ग्राफिकल यूजर इंटरेक्शन, या ऑप्शन सी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। तो जो GUI है इसका जो स्टैंड होता है, फुल फॉर्म होता है, ये होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर सी इज हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ग्राफिक्स कैन बी। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है ग्राफिक्स कैन बी मतलब ग्राफिक्स हो सकते हैं। ऑप्शन ए सिमुलेशंस, ऑप्शन बी ड्राइंग, ऑप्शन सी मूवीज एंड फोटोग्राफ्स, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव। मतलब आपके जो ग्राफिक्स हैं ये हमारे सिमुलेशंस भी हो सकते हैं, ड्राइंग भी, मूवीज और फोटोग्राफ्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कैड स्टैंड फॉर। अब आप पूछ रहा है कैड स्टैंड फॉर, कैड का मतलब क्या है। ऑप्शन ए कंप्यूटर आर्ट डिजाइन, ऑप्शन बी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, या ऑप्शन सी कार आर्ट डिजाइन, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। तो जो कैड है इसकी जो फुल फॉर्म होती है ये होती है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए द कंपोनेंट ऑफ इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स आर। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपसे जो आपके कंप्यूटर हैं उसमें जो इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है के घटक कौन कौन से। ठीक है, ऑप्शन ए मॉनिटर है, ऑप्शन बी डिस्प्ले कंट्रोलर होता है, या ऑप्शन सी फ्रेम बफर होता है, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो जो हमारे कंप्यूटर ग्राफिक्स के घटक होते हैं इंटरेक्टिव वो होते हैं ऑल ऑफ दी अबव होगा ये। मतलब ये सभी, ये मॉनिटर भी होता है, डिस्प्ले कंट्रोलर भी और फ्रेम बफर भी होता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ए यूजर कैन मेक एनी चेंज इन द इमेज यूज। कह रहा है कोई यूजर करता है, यूजर्स या उपयोगकर्ता जो छवि में इमेज में कोई भी बदलाव इसका उपयोग करके कर सकता है। मतलब आप कोई भी इमेज है उसमें अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो उसमें किसका यूज करके आप उस इमेज को चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन ए इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स, या ऑप्शन बी नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स, या ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स के द्वारा जो है हम किसी भी इमेज में इंटरेक्टिव चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज ए पिक्सल मार्क्स। अब यहाँ पे पूछ रहा है पिक्सल मार्क्स क्या है। ऑप्शन ए स्ट्रिंग कंटेनिंग ओनली 0 डिग्री एस, या ऑप्शन बी ए स्ट्रिंग कंटेनिंग ओनली 1 एस, या ऑप्शन सी ए स्ट्रिंग कंटेनिंग 2 0 एस, या ऑप्शन डी ए स्ट्रिंग कंटेनिंग बोथ ए एंड 0 एस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ए स्ट्रिंग कंटेनिंग बोथ ए एंड 0 एस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7,
द हायर नंबर ऑफ पिक्सल्स गिव्स अस ए इमेज। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो पिक्सल है कि अधिकतम संख्या हमें छवि देती है। क्या देती है? मतलब जो पिक्सल की अधिकतम संख्या हमें कैसी छप देती है? ऑप्शन ए बेटर छप देती है, ऑप्शन बी रोस्ट छप देती है, ऑप्शन सी स्मॉल स्मॉलर, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हमें जो पिक्सल की अधिकतम संख्या होगी ये हमें एक बेटर छवि देगी या बेटर इमेज प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज फॉर द एरिया ऑफ कंप्यूटर कैप्चर्ड बाई एप्लीकेशन। यहाँ पे कह रहा है किसी एप्लीकेशन के द्वारा कैप्चर किए गए कंप्यूटर के क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए डिस्प्ले, ऑप्शन बी विंडोज, ऑप्शन सी बिग पोर्ट, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। तो जो हमारा है किसी एप्लीकेशन के द्वारा यदि कैप्चर किए गए कंप्यूटर क्षेत्र में जो हमारा शब्द है वो यूज किया जाता है ऑप्शन नंबर सी बिग पोर्ट। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्या कह रहा है? एस्पेक्ट रेशियो कैन बी डिफाइन एज। अब यहाँ पे कह रहा है जो पहलू अनुपात को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, मतलब एस्पेक्ट रेशियो जो है किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। ऑप्शन ए द रेशियो ऑफ द वर्टिकल पॉइंट टू हॉरिजेंटल पॉइंट्स, या ऑप्शन बी ऑफ पिक्सल्स, या ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए द रेशियो ऑफ द वर्टिकल पॉइंट टू हॉरिजेंटल पॉइंट। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पैटर्न ऑफ लाइन। अब यहाँ पे कह रहा है जो कौन निम्नलिखित में से कौन सा है जो रेखा का पैटर्न नहीं है। मतलब ये जो आप लाइन खींच रहे हैं एक लाइन जो ये मैं खींच रहा हूँ यह रेखा, यह हिंदी में इसको रेखा कहते हैं, इंग्लिश में लाइन, ठीक है। इसका पैटर्न कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए डॉटेड लाइन, ऑप्शन बी डैश्ड लाइन, ऑप्शन सी डार्क लाइन, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी डार्क लाइन, ठीक है। ये जो है लाइन का पैटर्न नहीं है। बाकी आपकी डॉटेड लाइन मतलब यहाँ पे ऐसे जो डॉट डॉट करके होती है लाइन वो होती है, और डैश लाइन मतलब ये सीधी रेखा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, DDA स्टैंड फॉर। अब यहाँ पे कह रहा है जो DDA है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन ए डायरेक्ट डिफरेंशियल एनालाइजर, या ऑप्शन बी डाटा डिफरेंशियल एनालाइजर, या ऑप्शन सी डायरेक्ट डिफरेंस एनालाइजर, या ऑप्शन डी डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा जो DDA इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द गिवन लिस्ट ऑफ ऑप्शन विच वन इज द एक्यूरेट एंड इफिशिएंट लाइन जनरेटिंग एल्गोरिदम। अब यहाँ पे कह रहा है यदि विकल्पों को दी गई सूची में से कौन सा सटीक और कुशल लाइन जनरेटिंग एल्गोरिदम है। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो सटीक और कुशल तरीके से लाइन जनरेटिंग एल्गोरिदम है कौन सा है। ऑप्शन ए मिड पॉइंट एल्गोरिदम, या ऑप्शन बी DDA एल्गोरिदम, या ऑप्शन सी ब्रेसन लाइन्स एल्गोरिदम, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा जो ब्रेसन लाइन्स एल्गोरिदम है, ये हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग एन ऑब्जेक्ट along a straight line path from coordinate point to another is called। अब यहाँ पे कह रहा है किसी वस्तु को एक समन्वय बिंदु से दूसरे समन्वय बिंदु तक सीधी रेखा पथ पर स्थित करने की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन ए ट्रांसलेशन, ऑप्शन बी रिफ्लेक्शन, ऑप्शन सी शेयरिंग, ऑप्शन डी ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा अगर आप एक समन्वय बिंदु से दूसरे समन्वय बिंदु तक एक सीधी रेखा पाथ पर स्थित करने की जो प्रक्रिया होगी वो हमारी कहलाती है ऑप्शन नंबर ए ट्रांसलेशन इज राइट आंसर होगा हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोसेस ऑफ रिस्पेक्टिंग रिपोस्टिंग एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड। अब यहाँ पे कह रहा है किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ पर पुनः स्थापित करने की प्रक्रिया कहलाती है। अगर किसी वृत्ताकार पथ है उस पर आप किसी ऑब्जेक्ट को या किसी वस्तु को पुनः स्थापित कर रहे हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए ट्रांसलेशन कहलाती है, ऑप्शन बी रोटेशन कहलाती है, ऑप्शन सी स्केलिंग कहलाती है, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, रोटेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मस्ट बी स्पेसिफाइड टू जनरेट ए रोटेशन। अब यहाँ पे कह रहा है रोटेशन उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपको रोटेशन उत्पन्न करना है तो इसके लिए आप क्या निर्दिष्ट कर सकते हैं ग्राफिक्स में? ऑप्शन ए रोटेशन डिस्टेंस, ऑप्शन बी रोटेशन एंगल, ऑप्शन सी कोऑर्डिनेट्स, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो अगर आपको यहाँ पे आपको रोटेशन उत्पन्न करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? रोटेशन एंगल का यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज यूज्ड फॉर अल्टरिंग द ऑब्जेक्ट साइज। यहाँ पे कह रहा है किस परिवर्तन का उपयोग वस्तु के, ठीक है, आकार को बदलने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे पूछा इसमें से किसका यूज हम वस्तु जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो आकार है उसको हम बदल सकते हैं ग्राफिक्स में। ऑप्शन ए ट्रांसलेशन के माध्यम से, ऑप्शन बी स्केलिंग, ऑप्शन सी रोटेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, स्केलिंग के माध्यम से हम जो वस्तु का ऑब्जेक्ट होगा उसका आकार हम बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द यूनिफॉर्म स्केलिंग विल बी प्रोड्यूस। अब यहाँ पे कह रहा निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक समान स्केलिंग उत्पन्न होगी। ऑप्शन ए वैल्यूज ऑफ स्केलिंग फैक्टर्स Sx एंड Sy आर यूनिक्वल, या ऑप्शन बी वैल्यूज ऑफ स्केलिंग फैक्टर Sx एंड Sy आर इक्वल, या ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबव, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, वैल्यूज ऑफ स्केलिंग फैक्टर Sx एंड Sy आर इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द चोहेन स्ट्रेंथ सटरलैंड एल्गोरिथम डिवाइड्स द टू डायमेंशनल स्पेस इन हाउ मेनी रीजन्स। कोहेन सदरलैंड, देखिए इसका हिंदी जो है कोहेन सदरलैंड, ठीक है, एल्गोरिथम द्विआयामी अंतरिक्ष को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया करता है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 23। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर 9। ठीक है, जो कोहेन सदरलैंड एल्गोरिथम है यह हमारे जो द्विआयामी अंतरिक्ष को 9 भागों में विभाजित करता है, 9 क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द 4-bit कोड ऑफ द बॉटम रीजन अमॉन्ग द 9 रीजन्स डिवाइडेड यूजिंग द कोहेन सदरलैंड एल्गोरिथम। अब यहाँ पे कह रहा है जो कोहेन सदरलैंड एल्गोरिथम का उपयोग करके, ठीक है, करके विभाजित 9 क्षेत्रों के बीच निचले क्षेत्र का 4-bit कोड है। ऑप्शन ए 40, या ऑप्शन बी 0010, या ऑप्शन सी 0110, या ऑप्शन डी 0101। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर 0110। जो है यह जो है कोहेन सदरलैंड एल्गोरिथम का उपयोग करके 9 क्षेत्र में अगर विभाजित करते हैं तो निचले क्षेत्र का जो बिट कोड है ये हमारा होता है 010। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर द 3D पोजिशनिंग। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है 3D पोजिशनिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब किस उपकरण का उपयोग कर किसी वस्तु की 3D
स्थिति निर्धारण के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए ट्रैक बॉल, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी स्पेस बॉल या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये किसी भी जो ऑब्जेक्ट होगा या वस्तु होगी ग्राफिक्स में, उसको अगर हमें 3D जो स्थिति है उसकी निर्धारण करने के लिए हम स्पेस बॉल का यूज किया जाता है। ठीक है, स्पेस बॉल का किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे कह रहा है ग्रे स्केल इज यूज्ड फॉर। अब यहाँ पे पूछ रहा है ग्रे स्केल यूज्ड फॉर, मतलब ग्रे स्केल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए रैंडम स्कैन डिस्प्ले, या ऑप्शन बी मॉनिटर्स विथ कलर कैपेबिलिटी, या ऑप्शन सी मॉनिटर्स विथ नो कलर कैपेबिलिटी, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा, जो ग्रे स्केल है इसका यूज किया जाता है मॉनिटर्स विथ नो कलर कैपेबिलिटी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। कैपलिंग इन कंप्यूटर ग्राफिक्स इन प्राइमरी यूज फॉर। अब यहाँ पे कह रहा है जो कंप्यूटर ग्राफिक्स में किपलिंग का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए जूमिंग के लिए, ऑप्शन बी कॉपिंग के लिए, ऑप्शन सी रिमूविंग ऑब्जेक्ट एंड लाइंस के लिए, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो कंप्यूटर ग्राफिक्स में आप किपलिंग का यूज करते हैं मुख्य रूप से, इसका उपयोग रिमूविंग ऑब्जेक्ट एंड लाइन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। रैंडम स्कैन सिस्टम आर यूज्ड फॉर। अब यहाँ पे कह रहा है जो रैंडम स्कैन सिस्टम है का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कलर ड्राइंग एप्लीकेशन के लिए, ऑप्शन बी पिक्सल ड्राइंग एप्लीकेशन के लिए, ऑप्शन सी लाइन ड्राइंग एप्लीकेशन के लिए, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, लाइन ड्राइंग एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 24 कह रहा है हाउ मेनी फॉस्फर कलर डॉट्स एट ईच पिक्सल पोजीशन इन ए शैडो मास्क CRT। मतलब यहाँ पे कह रहा है आपसे शैडो मास्क जो CRT में प्रत्येक पिक्सल स्थित पर कितने फास्फोरन वृत्त होते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होते हैं ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर 3 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 25। शैडो मास्क मेथड इज यूज्ड। अब यहाँ पे कह रहा है जो शैडो मास्क मेथड है ये यूज है किसमें। ठीक है, मतलब छाया मुखौटा विधि शैडो मास्क ठीक है का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए रेस्टर स्कैन सिस्टम, या ऑप्शन बी रैंडम स्कैन सिस्टम, या ऑप्शन सी बोथ है एंड बी, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा रेस्टर स्कैन सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। इन विच ऑफ द फॉलोइंग CRT मेथड देयर इज एन occurrence ऑफ कवरेज प्रॉब्लम। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से किस CRT विधि में अभिसरण समस्या उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए शैडो मास्क मेथड, या ऑप्शन बी बीम पेंटेरेशंस, या ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबव, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा शैडो मास्क मेथड। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेज ऑफ बीम पेंट्रेशन मेथड। अब यहाँ पे कह रहा है जो कौन सी बीम प्रवेश विधि का उपयोग करता है। ऑप्शन ए रेस्टम स्कैन सिस्टम, या ऑप्शन बी रैंडम स्कैन सिस्टम, या ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा रैंडम स्कैन सिस्टम जो है ये हमारा बीम पेनेट्रेशन मेथड का यूज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। प्लाज्मा पैनल इज एक टाइप ऑफ। अब यहाँ पे कह रहा है जो प्लाज्मा पैनल है ये एक प्रकार का है। क्या है? ऑप्शन ए इमेसिव डिस्प्ले है, ऑप्शन बी नॉट इमेसिव डिस्प्ले है, ऑप्शन सी प्रिंटर है, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो जो प्लाज्मा पैनल है ये हमारा एक प्रकार का इमेसिव डिस्प्ले है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम इज यूज टू फिल द इंटीरियर ऑफ ए प्लगइन। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है जो बहुभुज के आंतरिक भाग को भरने के लिए निम्नलिखित में से किस एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बाउंड्री फिल एल्गोरिदम, या ऑप्शन बी स्कैन लाइन प्लेगॉन फिल एल्गोरिदम, या ऑप्शन सी फ्लूड फिल एल्गोरिदम, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें हम यूज करते हैं फ्लूड फिल एल्गोरिदम। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द algorithm is used to color a pixel if it not colored and leaves it if it is already filled। मतलब कहने का मतलब है यदि पिक्सल रंगीन नहीं है, ठीक है, तो उसे रंगने के लिए किस एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है, और यदि वह पहले से ही भरा हुआ है तो उसे छोड़ दिया जाता है। ऑप्शन ए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन के कहने का सेंस क्या है आपको केवल यह तक समझना है। ठीक है, पिक्सल में अगर रंगहीन नहीं है, ठीक है, पिक्सल में रंगीन नहीं है आपका, तो उसमें रंग भरने के लिए किस एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है, बस इतना है। ठीक है, बाकी ये जो इतना आपको लिखा गया है इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, इसमें तो मेन आपका यही है, इसमें रंग भरने के लिए किस एल्गोरिदम का आप प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए बाउंड्री फिल एल्गोरिदम, ऑप्शन बी स्कैन लाइन प्लेगॉन फिल एल्गोरिदम, या ऑप्शन सी फ्लूड फिल एल्गोरिदम, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बाउंड्री फिल एल्गोरिदम। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, ए स्प्लिन कैन बी डिफाइन एज। यहाँ पे कह रहा है एक तख्ता को इस प्रकार भी परिभाषित कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये तख्ता कर दिया है, इसका शुद्ध हिंदी कर दिया। ठीक है, स्प्लिन का। ऑप्शन ए covered strip, ऑप्शन बी ए मेथड covered is drawn using a pencil, या ऑप्शन सी ए pixel strip used to generate a smooth covered through a designed set of points, या ऑप्शन डी none of the above। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 2D कलर मॉडल्स। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 2D रंग मॉडल है। ऑप्शन ए RGB एंड CMK, ऑप्शन बी RGB एंड CMG, ऑप्शन सी RGB एंड CMYK, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो 2D रंग मॉडल है वह हमारा है RGB एंड CMYK। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, RGB कलर मॉडल इज यूज्ड फॉर। अब यहाँ पे कह रहा है RGB जो रंग मॉडल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए पेंटिंग के लिए, ऑप्शन बी स्केचिंग के लिए, ऑप्शन सी प्रिंटिंग के लिए, ऑप्शन डी कंप्यूटर डिस्प्ले के लिए। तो जो RGB कलर मॉडल है इसका यूज कंप्यूटर डिस्प्ले के लिए किया जाए। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, which of the following color will generate with the instruction of 3 primary RGB colors। अब यहाँ पे कह रहा जो निम्नलिखित में से कौन सा रंग 3 प्राथमिक रंगों RGB के प्रतिच्छेदन से उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए ग्रीन होता है, ऑप्शन बी डार्क रेड होता है, ऑप्शन सी डार्क ब्लू होता है, या ऑप्शन डी वाइट होता है। इसके जो प्रतिच्छेदन से जो रंग उत्पन्न होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी वाइट होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइमरी कलर्स इन द CMYK कलर्स मॉडल विच जनरेट द। अब यहाँ पूछ रहा है CMK रंग मॉडल में प्राथमिक रंगों का जो प्रतिच्छेदन उत्पन्न करेगा। ऑप्शन ए ग्रीन करता है, ऑप्शन बी वाइट कलर, या ऑप्शन सी ब्लैक कलर, या ऑप्शन डी डार्क रेड। इसका जो प्रतिच्छेदन करता है यह करता है ब्लैक कलर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, सेलेक्ट द सेट ऑफ कलर्स प्रोड्यूस इन द बीम पेनिट्रेशन मेथड ऑफ द कलर CRT। अब यहाँ पे कह रहा है रंग CRT की बीम जो प्रवेश विधि में उत्पादित रंगों के सेट का चयन करें। ऑप्शन ए रेड ग्रीन ब्लू, ऑप्शन बी
क्लेन, मैजेंटा, ब्लू, ऑप्शन सी रेड, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, या ऑप्शन डी ग्रीन, ब्लैक, ऑरेंज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। रेड, ग्रीन, ऑरेंज एंड येलो होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। द फेज ऑफ डिटरमाइनिंग द एप्रोप्रिएट पिक्सल्स फॉर रिप्रेजेंटिंग इमेज और ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज। अब यहाँ पे कह रहा है जो इमेज है, छवियों का या ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो उपयुक्त पिक्सल निर्धारित करने का चरण को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए ट्रांसलेशन कहा जाता है, ऑप्शन बी ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है, ऑप्शन सी रेस्टराइजेशन कहा जाता है, या ऑप्शन डी स्केलिंग कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, रेस्टराइजेशन कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, और यह आपकी आज की कंप्यूटर ग्राफिक्स क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेइंग 3D इंटू ए 2D डिस्प्ले यूनिट इज कॉल्ड एज। अब यहाँ पे कह रहा है जो 3D को 2D डिस्प्ले यूनिट में प्रदर्शित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन ए रिजोल्यूशन कहा जाता है, ऑप्शन बी प्रोजेक्शन कहा जाता है, ऑप्शन सी रेस्टराइजेशन कहा जाता है, या ऑप्शन डी ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है इसको हम प्रोजेक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। जो 2D को 3D डिस्प्ले यूनिट में प्रदर्शित करने की प्रक्रिया है उसको प्रोजेक्शन कहते हैं, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। तो आज की क्लास का ये आपके 38 क्वेश्चंस जो कि इस क्लास में कंप्लीट होते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स के। बाकी अगर इससे कोई ग्राफिक्स से, कंप्यूटर ग्राफिक्स से रिलेट करता हुआ क्वेश्चंस छूटा हुआ होगा, या किसी एग्जाम में आया जो क्वेश्चंस है उसको अगर छूटा रह गया है तो उसको भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है। आपके जो प्रैक्टिस सेट चलेगी यूपीपीएस कंप्यूटर ऑपरेटर की, इसमें ठीक है क्वेश्चंस की, तो वो भी आपकी जल्दी स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि लगभग आपका जो सिलेबस है उसमें लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। बस जो 4 टॉपिक है जो मैं देख रहा हूँ अभी, उसमें अच्छे से हो नहीं पा रहा। ठीक है। मतलब उसका सिलेबस तो दिया गया है, लेकिन वो एक्चुअल में जो उसमें रहता है किसी बुक में दिया नहीं है अभी तक। मेरे पास जितनी बुक है अभी तक मैं देखा हूँ उसमें वो आपका जो सिलेबस में दिया गया है वो मिल नहीं रहा मुझे सिलेबस उस बुक में। ठीक है। तो उसको मैं नेट पे भी सर्च कर रहा हूँ, तो नेट पे भी कुछ अवेलेबल अभी तक तो नहीं हो पाया है, अभी तक मैंने जहाँ तक देखा है। अगर उसके बारे में और जानकारी मुझे मिल रही है किसी भी माध्यम से, तो मैं आप लोगों तक जरूर पहुँचाऊँगा, ताकि आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। तो फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद क्लास।